Good evening to all my dear students. Good evening, Lalita. Hope you all are doing good with your study part. आप लोग में से कोई अगर इंटरेस्टेड है, यू कैन कम फॉरवर्ड, यू कैन इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। आप अपनी प्रिपरेशन के बारे में बता सकते हैं हमें। प्लीज कम फॉरवर्ड स्टूडेंट। सौम्या, ललिता, वसावा, निर्मला, पूजा, सरमुखी, मोनिका। गुड इवनिंग टू ऑल माय लवली स्टूडेंट्स। हेलो आशीष। No one is willing to switch on the camera. May I know the reason? हम्म। आज सबीना मैम क्या बोल रहे हो? फंक्शन यूनिट प्लेसेंटा। अरे भाई, अभी तो सेशन क्वेश्चन आंसर का आपका एक अलग पार्ट है ना, आप लोग वहां पे सारे क्वेश्चन आंसर पूछो। अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुआ, आप लोगों ने चैट बॉक्स में क्वेश्चंस लिखना स्टार्ट कर दिया। हम्म। हेलो लोकेश। हेलो सौरभ। चलिए लोकेश जी, अपने बारे में बताइए कुछ। अभी आप क्या कर रहे हैं? प्रिपरेशन कैसी चल रही है? बताइए। यू गाइज आर नर्सिंग, फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, है ना? तो जो फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स हैं उन्हें इतना शर्माना नहीं है, कैमरा ऑन करना है। आप लोगों को तो खुद से वॉलंटरी मतलब आगे आके अपने बारे में बताना चाहिए, इंटरैक्ट करना चाहिए। हाँ जी लोकेश जी, बताइए। हेलो मैडम। हेलो। ठीक चल रही है मैडम प्रिपरेशन अभी। मैं जॉब भी कर रहा हूँ साथ साथ। अच्छा, ठीक है। तो आपने नॉर्सेट का एग्जाम इसके पहले कभी दिया है? जी मैडम, पिछली बार मेरा मेंस का एग्जाम मिस हो गया था, ट्रेन लेट हो गई था मेरा इसलिए। ओह, ट्रेन लेट हाँ। होने की वजह से एग्जाम मिस? हाँ, मेंस हो गया था। ये इनसे मेरी बात हुई थी। इनकी जी। ट्रेन बहुत लेट थी, तो इनका एक ट्रेन बार मिस हो आप एक गई। दिन पहले का अपना प्रोग्राम बना लेना, जैसे मेंस कल है तो आप आज ही पहुंच जाओ डेस्टिनेशन पे, मतलब जहां भी आपका सेंटर पड़ेगा। ठीक है। ओके मैडम। जी। ओके। थैंक यू सो मच लोकेश। ओके सौरभ, नाउ इट्स योर टर्न। सौरभ जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को और अपने बारे में कुछ बताइए। यस मैम, प्रिपरेशन तो मैम ठीक चल रही है। हम्म। प्रिपरेशन। मैम प्रिपरेशन तो ठीक चल रही है। हाँ। यस मैम। और अभी क्या क्या और कवर मैम किया नॉर्थ साइड एप्लीकेशन से मैम फर्स्ट आपने? अटेम्प्ट है मैम। हम्म। क्या मैम? अभी क्या मैम? एप्लीकेशन से क्या क्या कवर किया आपने? मैम मोस्टली मैम मेरा सन बैच था, हाँ। तो मोस्टली टॉपिक कवर ही हो चुके हैं, बस रिवीजन चल रहा है। ठीक है। गुड। ओके, थैंक यू सो मच। चलो, अच्छी यस बात मैम, है। थैंक यू। आप लोगों का सिलेक्शन जल्दी से हो जाए और आप लोग कॉल करें कि मैम आई गॉट सेलेक्टेड, AIR 3 रैंक, AIR 2 रैंक, AIR 1 रैंक। ठीक है। ओके, सो थैंक यू। विदाउट wasting any time, I'm going to start the session. Welcoming you all in this Friday special session, episode 7. So, I hope mostly students have joined. So, let's begin the session. कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम ये सेशन ज्वाइन किया है? चैट बॉक्स में आप लोग प्लीज थम्स अप दे सकते हैं। Okay, student. So, this is the Friday special session and this is the episode 7. हर सेशन में वी हैव द सेपरेट थीम विद अस, जहाँ पे थीम के अकॉर्डिंग आप लोगों को प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करना, आप लोग की जो साइंटिफिक क्वेरी है उसको आंसर करना और आप लोगों को सारे अपडेट्स बताना। दिस इज द मोटिव ऑफ दिस सेशन एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। ये एवरी वीक फ्राइडे को ये सेशन कंडक्ट होता है। सो एज आई से दैट योर सक्सेस इज आवर मोटो। जब आप लोग प्रिपरेशन करते हो, एग्जाम की तैयारी करते हो, तो हमारा भी उसमें पूरा 100% रोल रहता है। आप लोगों को हर चीज के बारे में सारे अपडेट्स देना, आपको सारी चीजें समझाना, बताना, राइट, आपको मोटिवेट करना। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जब आपका सिलेक्शन होता है तो सेलिब्रेशन हम दोनों लोग मनाते हैं, आप भी और आपके साथ साथ हम लोग भी, क्योंकि योर सक्सेस इज आवर मोटो एंड योर, जब आपकी सक्सेस होती है तो जितनी खुशी आपको होती है उससे ज्यादा खुशी कहीं हम लोगों को भी होती है। तो आप लोग के जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेरीज हैं, आप हमारे साथ कनेक्ट रहें, पूछते रहें और अपने आप को एक्टिवेट रखें। हमारे स्टेटस चेक करते रहें। व्हाट्सएप ग्रुप का जो आपको लिंक भेजा गया है वहां पे आप लोग एक्टिव रहें, वहां से सारी चीजें आप लोग देख सकते हैं। राइट, सो लेट्स बिगिन दिस एक्साइटिंग जर्नी एंड वर्क टुगेदर टुवर्ड्स शेपिंग योर ब्राइट फ्यूचर।
दिस इज द वेरी ब्यूटीफुल कोट फॉर ऑल दी स्टूडेंट्स। जो लोग ये सेशन ज्वाइन करते हैं उन्हें ये याद हो गया होगा, और आई होप उन सब ने इसको फॉलो करना भी स्टार्ट कर दिया होगा। द स्ट्रगल यू आर इन टुडे इज डेवलपिंग द स्ट्रेंथ यू नीड फॉर टुमारो, सो डोंट गिव अप। ठीक है, कभी भी परेशान नहीं होना है, कभी भी गिव अप नहीं करना है, डीमोटिवेट नहीं होना है। बस ये सोचो कि यू आर अ फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। ठीक है, तो जो नर्सिंग ऑफिसर्स होते हैं उन्हें हमेशा एक ब्यूटीफुल सी स्माइल रखनी होती है चेहरे पे, और जितना भी प्रेशर हो वो कभी वो लोग शो नहीं करते हैं, राइट। और वो अपना 100% देते हैं, अपना बेस्ट देते हैं। तो आपको ये जो हैबिट है इसको अभी से आप लोगों को फॉलो करना होगा। सो दिस इज द ओवरव्यू कि हम लोग इस सेशन में क्या क्या चीजें डिस्कस करेंगे। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस द अचीवमेंट्स एंड अवार्ड्स, एनएनएल स्ट्राइक रेट, नॉर्सेट 7 का रिजल्ट, देन आई विल बी इंट्रोड्यूसिंग माई टीम टू यू, देन वी विल बी हैविंग अ डिस्कशन ऑन प्लान सी प्लस गोल्ड एडिशन, देन एनएनएल 1 एप्लीकेशन। आई होप आप सबने एनएनएल 1 एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया होगा, क्योंकि एनएनएल 1 एप्लीकेशन में ही आप लोगों को सारे अपडेट्स, जितने भी आने वाले टेस्ट पेपर्स हैं, क्वेश्चन बैंक्स हैं, टेस्ट एंड डिस्कशन है, फास्ट ट्रैक क्लासेस हैं, ये सब कुछ एनएनएल 1 एप्लीकेशन पे ही अपलोड होगा। सो नो मोर एनएनएल, फॉलो एनएनएल 1, राइट। आप लोगों के कितने वीडियोस अपलोड हो गए हैं ये भी वी विल बी डिस्कसिंग इन दिस सेशन। देन वी विल डिस्कस अबाउट द टेस्ट, देन वी विल टेल यू अबाउट द इवॉल्विंग ट्रेंड ऑफ नॉर्सेट एग्जाम स्कीम, and of course the changing pattern of MCQs in NORCET, and at last we will be taking the question answer round. So stay till the end. So this is the award I was talking about, Nursing Next Live app, like thrilled and honored, उनको like हम लोग को एक अवार्ड ऑनर किया गया था, उसका नाम है ET Now Best Education Brand 2024. So the thanks goes to all the students and to all the our respective faculties. This is the strike rate. Like every batch we are disclosing the strike rate. इस बार हमारा strike rate 90% था. We are hoping means more than 95-96% in this batch. So you all have to follow your mastermind faculties, your mentors, your relationship managers, and of course you have to be your motivator, right? आप लोगों को अपने आप को मोटिवेट रखना है, और एक पॉजिटिविटी की तरफ अपने दिमाग रखना है आप लोग को। ऑलवेज यू हैव टू बी पॉजिटिव, और सेल्फ बिलीव इज द बेस्ट बिलीव। इफ यू बिलीव ऑन योर प्रिपरेशन, ऑन योर सेल्फ, देन डेफिनेटली यू आर गोइंग टू परफॉर्म वेरी गुड। ओके, तो आप लोग में से ही कुछ बच्चे ये हैं जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और उन्होंने AIR रैंक को अचीव किया। सो दिस वॉज द RM 2.0 इवेंट विच वॉज हेल्ड इन October month, October 2024, जहाँ पे we have felicitated last 2 years toppers, और like in this event we have the mastermind faculties with us. स्टूडेंट्स आए, उनसे मिले, खुश हुए, और एक बहुत अच्छी अच्छी मेमोरीज यहाँ से लेके गए। सो नेक्स्ट टाइम इन फोटोज में आप लोग भी हो सकते हैं। सो यू ऑल हैव टू वर्क वेरी हार्ड, एंड आपको हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना है। सो दीज आर दी मास्टरमाइंड फैकल्टीज जहाँ जिनके साथ आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखना है। In today's session, we are going to discuss how to cover the minor subjects for upcoming NORCET 8.0. देखो, मेजर सब्जेक्ट्स के बारे में सब जानते हैं और सब बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, बट हम किसी भी सब्जेक्ट को छोटा नहीं बोल सकते, और किसी भी सब्जेक्ट को हम ये नहीं बोल सकते कि नहीं इससे कुछ नहीं आएगा। यू नेवर नो, दिस इज NORCET, राइट। तो NORCET को प्रिटेंड करना इज लाइक कोई नहीं कर सकता कि नॉर्सेट में क्या आने वाला और हम क्या पढ़ें। इसलिए आपको हर एक सब्जेक्ट को इक्वली इंपॉर्टेंस देनी है और अपना 100% देना है इन ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, राइट। सो इन टूडेज सेशन you will get to know about like how to cover the minor subject for your upcoming NORCET entrance exam. So we will be having Miss Vaishali Sharma with us, and she will be taking your all scientific query, right? But in the last part, question answer round होगा वहां पे। This is the relationship manager team. My name is Rashmi Singh, and we have Miss Shubhra Datta, Anjana Bhattacharya, Miss Sanchari Roy, Parul Nanda, Shalja Sharma, and Manisha. So this is the complete team of relationship managers. आप में से बच्चे हमारे साथ कनेक्ट हैं, कुछ मेरे साथ हैं, कुछ शैलजा के साथ हैं, कुछ संचारी के साथ हैं, कुछ शुभ्रा के साथ हैं। तो we all are having the single goal to answer all your query, right? तो आप लोग के जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेरीज हैं, कनेक्ट विद अस। वंस यू कैन बिकम द पेड सब्सक्राइबर, सबसे पहले आपके पास हमारी वेलकम कॉल जाती है, उसके बाद हमारे वेलकम मैसेजेस जाते हैं। सो इन वेलकम मैसेजेस आपको एक KYC फॉर्म का लिंक मिलता है। तो KYC फॉर्म को फिल करना इज मैंडेटरी, बिकॉज
with the help of KYC form, we have the complete database of a पर्टिकुलर स्टूडेंट, राइट, जिससे कि फिर आप आगे चल के रिन्यू भी करवा सकते हो प्लान को, और आप लोग के प्लान में इनकेस कभी कोई टेक्निकल फॉल्ट है या डिवाइस का इश्यू है, कुछ भी है, तो उन सब चीजों में हमारे लिए आप लोग का कंप्लीट डेटा होना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो फॉर दैट पर्पज यू ऑल हैव टू फिल दिस केवाईसी फॉर्म, एंड along with the KYC form, we share the TOC, the table of content of the complete plan which you have subscribed. Now I am going to discuss the four-way approach of Mastermind Plan C plus Gold Edition. In Mastermind Plan Gold Edition, you will be getting the conceptual learning. See, conceptual learning की अगर मैं बात करूं तो जो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिले हुए हैं वीडियोस टैब के अंदर, वहां पे जाके आपको अपने सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, अपनी बेसिक और लर्निंग को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है. आपका जो सारा सिलेबस है वो आपको आपके वीडियो वाले पार्ट से, रिकॉर्डेड सेशन वाले पार्ट से कंप्लीट करना, और साथ के साथ आपको अपने नोट्स भी मेंटेन करने हैं. देन यू हैव अ कंसेप्चुअल प्रैक्टिस. कंसेप्चुअल प्रैक्टिस के लिए आपके पास क्वेश्चन बैंक है और आपके पास टेस्ट टैब है, जहां पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपको टेस्ट पेपर दिए गए हैं इन द फॉर्म ऑफ मिनी टेस्ट, system wise test, special test, national knowledge skill assessment test, and from today you all will get one extra tab that is for the RRB. So those who students who are preparing for RRB, they have the they can take the help of that tab and they can do the practice. वो मैं आपको आगे बताऊंगी कहाँ पे है. Then the conceptual revision. Students, for the conceptual revision, you will be getting the test and discussion, fast track classes, and real time exam pattern based test series, right? So these are the four approaches for the Mastermind Plan C plus Gold Edition. If I talk about the revision notes, students, those who have joined the plan from the month of November, they must have received the master stroke book. तो मास्टर स्ट्रोक बुक की अगर मैं बात करूं तो एवरी वेंसडे सबीना मैम इज कमिंग लाइव एंड शी इज टेकिंग द वेंसडे बूस्टर. द वेंसडे बूस्टर पार्ट इज अवेलेबल इन योर यूट्यूब चैनल, और like every Wednesday in the evening 5 p.m. मैम इज टेकिंग द सेशन लाइव. तो आप लोग ये सेशन ज्वाइन कर सकते हो. जिन्होंने भी ये सेशन मिस किया है वो लोग यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं. इसी बुक से जो आप लोग को रिवीजन नोट्स बुक मिली है, उन्हीं बुक से मैम आप लोगों को लाइव आके चीजें पढ़ाती हैं, समझाती हैं, राइट? So you all have to attempt the Wednesday booster as well, right? Now coming to the WhatsApp channel group. One means आपके पास जब वेलकम मैसेजेस जाते हैं तो उसमें एक लिंक हमारा ये व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करने का भी होता है. सो सिंपली यू हैव टू क्लिक ऑन दैट लिंक एंड यू हैव टू फॉलो. Then you will get all the updates timely. On the daily basis, we are uploading the same uploads, same new uploads in our status also, and we are sharing the same in the WhatsApp group as well. So you have to make yourself very active. You have to follow both of the things so that you will get all the updates on time. Now I would like to call Ms. Shubhra Datta. She will take from here. Over to you, Shubhra. Thank you, Rashmi, ma'am. Yeah, this is our new interface, NNL1. By this time, all of you must have downloaded the app and have started accessing the app. If still some of you have not done that, I request each and every one of you to install the app and start using the app. Go to the Play Store, type NNL1, and you'll find the app, install it. While doing the login, you just have to do the login because you are our paid subscribers. You just have to do the login. You just have to enter your registered number, and then you will get an OTP on your number. Just enter that OTP and you will start accessing the app. Can you just move on to the next slide, ma'am? Yeah, this is the interface that you'll get after you you will start accessing the app. In the middle of the segment, you can see here, in the middle of the section, you will find the NNL FM and then MCQ. If you go look at the bottom of your page, you will find 4 segments. One is notes, videos, QBank, and test. This app is the interface where you will find, you are going to locate the plans within the content categories. Okay, so if you open notes, QBank, and test segment, you are going to have
two broad categories, that is NOSET and undergrads. You all have to access the content given under NOSET category. And in the video section, you'll get 4 categories, all first year, second year, third year, and third and fourth year. You have to access the videos given under all categories. Okay, so in the notes segment, you will get the handwritten notes. In the videos segment, you will get the video content. QBank, you'll get previous year question paper segment, which is still locked. The team is working upon it. Soon you will be able to access the same. And then you will find the subject-wise, topic-wise questions for your practice. In the test segment, you will find 4 types of tests: mini test based on important topics, system-wise test based on important systems, systems as individual segment of test. Your special test is a mixed goodies pack, where you will find mixed nature of tests like IBQs, comprehensive evaluation test, monthly revision test, etc. And last one is your NNL pre-NOSET, where you'll get the NNSATs, which are there for your to give you the real feel of NOSET. And as Rashmi ma'am has said, we have just added a new tab called RRV, where you will get the test based on RRB exam pattern for your practice. Next slide, ma'am. This is about the RRB. You can explain. You can tell the the steps from where they will get. Okay, so in order to attend the test for your RRB exam, you just have to log in, go to the test tab of the app, then to the if you scroll from left hand side, right hand side to left hand side, you will find the last tab as RRB tab, and there a test on OBG has been uploaded. We will be soon coming up with the videos of the same as well, and then we will notify you from where you can access the videos for your preparation. Okay, most of the content has already been uploaded in the app. If there are few topics which you are not been able to access, in that case you can connect with your relationship manager and share the list. The MSN and MHN part will be uploaded by the end of this month. Please do bear with us. The content in the form of notes, tests, videos, everything will be uploaded by the end of this month. Else, for all other subjects, we have uploaded majority portion. If you find something missing, you can always connect with your relationship managers. Next, over to Rashmi ma'am. Thank you so much, Shubhra. So students, I hope you all are attempting all the test paper, whatever notification you are getting on your mobile phone, on your email, or with the help of your relationship manager. So we have the different kind of test with us. We have a topic assessment test, comprehensive subject assessment test, comprehensive pre-assessment test, and comprehensive evaluation test. Then we will having monthly revision test. I hope अभी हमारा जो 2 दिन पहले मंथली रिवीजन टेस्ट 1 अपलोड हुआ था वो आप सबने अटेम्प्ट किया है, राइट? तो आप लोगों को एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो कि यू हैव टू बी एक्टिव, राइट? आप एटलीस्ट अपने स्टेटस को दिन में 3 बार देखो या 2 बार देखो. सो मेक यू सेल्फ अपडेटेड कि कहीं कोई टेस्ट तो लाइव नहीं है. एंड वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, अगर आप लोग टाइम पे टेस्ट अटेम्प्ट नहीं कर पाते हो तो दिस टाइम व्हाट वी हैव डन कि वी आर मेकिंग द टेस्ट पेपर अवेलेबल ऑन द गिवन डेट, राइट? तो अगर टेस्ट पेपर अवेलेबल है और आप उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाए हो तो आप उसको बाद में भी अटेम्प्ट कर सकते हो. यू कैन अटेम्प्ट एज मेनी एज टाइम यू वांट. देयर इज अ नो लिमिट. एंड सेकेंडली, till the time your plan is activated, you have the access of all the test paper, all the content, so you can use it unlimited time, right? So इस चीज का take the advantage of this thing. आप कोई भी टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करते हैं, if you are not performing good, then do not make yourself demotivated, right? Take it in a very take this thing in a very competitive way, right? आपको क्या करना है? Till the time you are not satisfied with your performance, you can re-attempt the test as many as time you can. तो इस चीज को आप लोगों को फॉलो करना है. Once you start the test, you get the 3 points over there: review mode, practice mode, and view performance. Review mode and practice mode, I hope आप सबको पता है, but फिर भी I would like to tell once again. In the review mode, you get the analysis the time you attempt the test.
In the practice mode, you get the complete analysis once you submit the complete test paper, right? तो आप लोग अकॉर्डिंगली अटेम्प्ट कर सकते हो, आप लोग को प्रॉपर एनालिसिस वहां पे मिल जाएगी, एंड एट द एंड यू विल गेट योर परफॉर्मेंस कार्ड जहां पे आपको टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस मिलता है। तो इन्हीं सब चीजों से आप लोगों को मोटिवेट होना है और अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करना है, और आप लोगों को अपनी स्ट्रैटेजी को और ज्यादा अपग्रेड करते रहना है, सो दैट यू कैन परफॉर्म better and at last you can give your best, right? So this will be your strategy. NNSAT हमारा एक हो चुका है, NNSAT prelims, एंड उसके आप सबने हमारे पास फीडबैक भी भेजे। सो कीप दिस प्रैक्टिस कंटिन्यू। आप लोग कोई भी टेस्ट देते हैं, यू हैव टू शेयर योर फीडबैक कि उसका लेवल कैसा था, इट वाज इजी, मॉडरेट, टफ, वहां पे किस सब्जेक्ट के टॉपिक आप लोगों को अच्छे लगे, किस सब्जेक्ट के टॉपिक में आप लोग अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, राइट? हमारी तरफ से कोई हेल्प चाहिए, उसका लेवल चेंज करना है, तो इस तरीके से आप लोग फीडबैक हमें दे सकते हैं। एंड योर फीडबैक्स आर फॉर योर बेटर मीन्स एक्सेस, राइट? आप जितना ज्यादा फीडबैक दोगे, आपको उतना ज्यादा आपके अकॉर्डिंग चीजें मिलती रहेंगी, इन द फॉर्म ऑफ टेस्ट ऑल्सो और इन एनीथिंग, राइट? सो यू हैव टू share your feedback after giving the exam papers, after attempting the test which are coming live inside your application. So this is the trend. Every time the trend is changing in NORCET entrance exam. So I would like to call Miss Vaishali Sharma, and she will be taking the things from there, and she will answer all your scientific query once this session and once the all the updates are over. So over to you, Vaishali. Thank you, ma'am. Am I visible? Yes, you are And visible. audible? Yes. Okay. Hello, everyone. Very good evening to all of you. I just hope your preparation is going very well for your upcoming NORCET exam. And I'll take all your queries in the end of the session. So don't worry, your all queries will be answered. Scientific queries will be answered by me only. Now let's start discussing the slide. So the slide, as you all can see here, it's the evolving trends in NORCET exam scheme. As we all know that our NORCET is being conducted by AIMS since last many years. Like it started conducting by AIMS from 2020, and from 2020 the NORCET exam pattern is changing, right? We all know the NORCET always gives unexpected kind of questions. Always before releasing its notification, they change the format of the exam. They also sometimes change the pattern of questions. And now we all know the question, initially it was only one exam, but now we have to go to appear for the exam 2 times. First is preliminary stage and then is mains exam. So yes, of course हमारा जो एग्जाम का लेवल है वो इंक्रीज हुआ है, एंड कंपटीशन इज आल्सो इंक्रीजिंग. सो उसी के अकॉर्डिंगली हमारी प्रिपरेशन भी और ज्यादा अप होनी चाहिए, अपग्रेडेड होनी चाहिए और बहुत टफ होनी चाहिए, राइट? सो अगर हम बहुत डेप्थ में बात करें तो हमारे पहले जो ओल्ड स्कीम थी एग्जाम की, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम होता था सिंगल स्टेज पे, ठीक है? लेकिन अब जो न्यू स्कीम आई है, न्यू जो हमारा पैटर्न है, उसमें 2 स्टेजेस होते हैं. फर्स्ट इज क्वालिफाइंग स्टेज, जिसको प्रीलिमिनरी स्टेज बोलते हैं, एंड सेकंड वन इज आवर सिलेक्शन स्टेज, दैट इज मेंस एग्जाम, ठीक है? उसके बाद में अगर क्वेश्चंस की बात करें तो जो हमारा पुराना सेट ऑफ क्वेश्चंस था, उस टाइम पे 200 क्वेश्चंस होते थे, एंड ऑफ कोर्स 200 क्वेश्चंस करते करते स्टूडेंट्स का ब्रेन भी ड्रेन हो जाता था, और लास्ट के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा होता था कि गलत हो जाते थे, ठीक है? सो कीपिंग दिस पॉइंट इन माइंड, एम्स ने अपने पैटर्न को चेंज किया, और उन्होंने एग्जाम को जब 2 फेजेस में किया, अभी करंट अपडेट में वो 2 पैटर्न में 100 क्वेश्चन के एग्जाम उन्होंने किए, ठीक है? स्टेज 1 में आते थे 100 क्वेश्चन, एंड नाउ इन स्टेज 2 देयर आर 160 एमसीक्यूज. अब बात करते हैं ड्यूरेशन की. जब हमारा फर्स्ट एग्जाम होता था उसमें ड्यूरेशन भी होता था, तो ड्यूरेशन टोटल 180 मिनट्स का होता था अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस, क्योंकि क्वेश्चंस होते थे 200. बट अब जैसा हमारा क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस चेंज हुए हैं, एमसीक्यू का नंबर चेंज हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने टाइम भी चेंज किया है. सो हमारा जो स्टेज 1 होता है अब इट इज ऑफ 90 मिनट्स, एंड जो हमारा स्टेज 2 है वो हमारा अब 180 मिनट्स का है, ठीक है? इसके बाद अब चलते हैं सेट पे. तो Sorry to interrupt, Vaishali. Students are asking to speak in English because. Okay. Okay, so now let's talk about the set. Set is not specifically given by any kind of aims. So aims always give only one set of exam, that is
all that always comes in all CBT labs. Common paper comes in all CBT labs. Then after this, there comes the most important part, that is syllabus part. In this syllabus of NORCET, all nursing subjects are covered along with some non-nursing part. 20% of the exam carries non-nursing and 80% carries nursing. So now let's move to the next slide. So as you all can see here is, there are total 3 kind of questions in our NORCET exam. First is single liner exam, second is scenario based, and third one is our nursing intervention exam. So initially in the previous NORCET, there were single liner question more, right? The percentage of single liner questions was very much, but as the time passed, the single liner questions ratio decreased, and the level of nursing intervention and scenario based questions, the ratio of these kind of questions increased. And now, as per the current last NORCET 7, you all must be aware that our single liner question were very less, and scenario based and nursing intervention question was, the ratio of these kind of question was more, right? So we have to prepare accordingly. Then now comes the main part, how to cover minor subject for upcoming NORCET, that is NORCET 8. So before starting our today's theme, I want to know, are you guys aware about what all subjects are major and what all are minor subjects? Do you guys know? Yes. Of course, you must be knowing because you already have completed your BSc nursing, right? So, okay, let's have a brief overview. Major subjects are your adult health nursing, and another name for adult health nursing is medical surgical nursing. And then there is mental health nursing, obstetrical nursing and gynecology, child health nursing, fundamental of nursing. And yes, now you guys must be thinking that why I have written pharmacology in the major subject list. I'll clear your doubt. Just wait for few more seconds. Then there comes community health nursing. And in the minor subjects, we have anatomy, physiology, biochemistry, nutrition, microbiology and pathogenetics, nursing research and statistics, nursing education and nursing management. So before starting the important part of today's this theme, I want you guys to know that never think like this is a minor subject and I should not give too much time to these minor subjects. Okay, because all your minor and major subject questions will carry equal weightage, right? And if you will attempt the wrong answer, your negative marking will be 0.33 only. Either it's from minor subject or from major subject. So we have to give equal attention to both kind of subjects. Now the question comes, how much time we have to spend on our minor subject? So initially, what we have to do, if your major subjects are covered, like in the previous session, Sabina ma'am has already discussed everything with you guys, that how you guys can proceed with your preparation, including all your major subjects. Now the question is how to cover minor subjects. So for that, first you should have a clear mind that my major subjects are complete now. Then after completing your major subjects, you first have to take pharmacology, as it is a minor subject, but still it is the most important subject for your upcoming NORCET, right? Because there are so many questions that will come, or that have already you guys must have seen in previous NORCET also, that pharmacology carries a huge weightage, right? So pharmacology is mentioned here in this section is just because of this reason only. So first take pharmacology, then go for community health nursing. After this, then you have to go in a sequential flow. Like after covering your pharmacology, you will proceed to the community health nursing. Now, there is a very important thing in the next slide, that how to cover pharmacology and community health nursing, as they both are very important from your examination point of view. So, ma'am, can you please move to the next slide? Thank you. Okay, so firstly, we should know how to cover pharmacology and community health nursing. So if you guys are working, you have to spend your 3 to 4 hours per day to each of the subject. First take pharmacology. After completing your pharmacology, then go to community health nursing. And if you are not working anywhere, so minimum you guys can give 8 hours to your study.
same in this sequence only. First is pharmacology, then go to community health nursing. Now, in the next slide, as you all can see, if your pharmacology or community health nursing is completely pending, you have not covered any of the content from pharmacology and community health nursing, what you have to do, you directly have to go to the plan C plus and start referring the video lectures from there only and make your running notes. But if your some of the content is pending, like you have covered major part of your these subjects, but some of the content is pending, don't think like I should leave this content. This is a minor subject. Pharmacology is a minor subject. I'll proceed with the major subject now. Don't do this, because they all are carrying equal weightage in your exam. So what you will do, you guys are already having the HYT topic list, high yield topic list. Refer the list and take the topic from that list, write them down in your notebook, and then refer the C plus video of that same topic. Like this, you have to study those pending topics. Then next is rest of the revision will be done by your test and discussion part. As you all are very much aware that test and discussion part is also going to be there in your app, so you guys can also see those lecture as well, and they are actually very effective for you guys. And again, test and discussion is again followed by fast track classes, so your rest of the revision will be covered in the fast track classes only. And yes, in the end, just before your NORCET exam, you all will be getting NORCET summit. So if any of the part will be pending, that will be covered in the NORCET summit just before your exam. Right now comes how to go, how minor subjects can be covered. What should be the flow? Which subject should I study first, then which subject? So here, here you all can see, first you guys have to take anatomy physiology. After completing your anatomy physiology, at least give 1 week to your anatomy physiology, as it is the base for your medical surgical nursing, adult health nursing, right? So first give anatomy physiology total 1 week. After this, go to biochemistry and nutrition. We all know every NORCET exam carries at least one question from nutrition as well, right? Always it's very fixed that they always put one question from nutrition also. So give 3 days, minimum 3 days to biochemistry and nutrition. Then after this, go to microbiology and pathogenetics. Microbiology, you should give 1 day, and then 3 days to pathogenetics. Then after this, go to nursing research and statistics. Minimum 2 days you guys have to give, and after that, go to nursing education, minimum 1 day, and then comes nursing management. So after totaling all the days, it is completing 17 days. So you can take the ratio of 17 to 20 days. That's how you guys can prepare for your minor subjects for upcoming NORCET. And now, if you guys have any query related to this theme, you guys can come forward and ask me. Good evening, ma'am. Very good evening. Ma'am, I have one doubt regarding we are watching video in NNL1. I have doubt means in video, for watching video we have 2 mode, English mode and English mode. Whether we need to follow the English mode or English mode, ma'am? It depends on your understanding, dear. Which language you prefer? Because no, ma'am. Why I am asking this question means, first of all, I just follow the English video. First, yesterday only I just turn over the English mode, but the content was different from here to here. If example, yesterday I just see the pediatric content in English mode. In pediatric content, GI system or example growth and development, they have only limited content. But in English mode, there have many videos and many content. So that only I confuse, ma'am. So that only I ask in this question. Okay, so for this, I will I'll have a word with my concerned person who all are taking care of this thing. I'll let you know. Okay. I'll just cross check and let you know about this. हेलो गुड इवनिंग मैम. Okay. Good evening. मैम मेरा डाउट पीडियाट्रिक सब्जेक्ट से था. Yes. उसमें जो पुराना ऐप है एनएनएल का और इवन जो एनएनएल 1 का ऐप है, उसमें जो
पीडिया में जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो टॉपिक है उसमें एक ही वीडियो दिखा रही है, लेकिन नोट्स में और भी टॉपिक है लाइक हिस्टबर्ग डिजीज, एमएएस, टिटेनस सिंड्रोम, उसकी वीडियोस नहीं है। तो क्या उसकी वीडियो नहीं डलेगी या फिर उसके नोट्स को ही फॉलो करना है? Rashmi ma'am, do you have the answer for this question? प्लीज say it again. Actually, I was just looking the chat box. मैं वहीं पर रिप्लाई कर रही थी. प्लीज say it again, dear. आपका क्या क्वेश्चन था? हाँ, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग. मैम मेरा डाउट पीडिया में था। पीडिया में जो टॉपिक है गैस्ट्रो इंटेस्टाइन का, उसकी एनएलएल पुराने वाले ऐप पे और नए वाले एनएलएल 1 पे एक ही वीडियो डली हुई है। हम्म. और अगर उसके नोट्स में देखते हैं तो और भी टॉपिक है लाइक जैसे हाइपरटोनिक पाइलोरिक स्टेनोसिस, हिस्पक डिजीज, एमएएस, टिटेनस, तो उनके वीडियोस नहीं है। तो उनके क्या जो पीडीएफ है उसी को फॉलो करना है या उनकी वीडियो बाद में डलेगी? देखो वीडियोस ऑलमोस्ट, अगर एनएनएल और एनएनएल 1 की बात करें तो ऑलमोस्ट 99% कंटेंट अपलोड हो चुका है. ठीक है. बाकी आप लोगों के जो भी टॉपिक्स मिसिंग हैं, ठीक है, तो वो आप अपने रिलेशनशिप मैनेजर को मैसेज कर दो. ठीक है, वो मेल करेंगे कंसर्न पर्सन को, रिवर्ट बैक जो आएगा वो आपको बता देंगे. सेकेंडली, फेब मंथ से हमारे फास्ट ट्रैक बैचेस स्टार्ट हो जाएंगे, फास्ट ट्रैक क्लासेस, जहाँ पे आप लोगों के पूरा का पूरा सब कुछ रिवाइज कराया जाएगा फ्रॉम वेरी बिगनिंग. आप लोगों ने जो भी पढ़ाई की है और जो भी अपडेट्स हैं एज पर दी नॉर्सेट 8, उन सारी चीज़ों को इंक्लूड करके आपको प्रॉपर क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी. तो हो सकता है वहाँ पे ये सारे टॉपिक्स कवर हो जाएं. ठीक है, बट अभी मेरे पास आपको एक्यूरेट आंसर नहीं है. ये मेरे को पूछ के आपको बताना पड़ेगा. ठीक है, तो इट्स बेटर कि आप अपने रिलेशनशिप मैनेजर को मैसेज कर दो, मेल कर दो, और आपके पास रिवर्ट बैक आ जाएगा अकॉर्डिंगली. ओके मैम, थैंक यू। ओके. गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग. मैम टॉपिक वाइज टेस्ट कहाँ से देना है? टॉपिक वाइज टेस्ट अभी हमारे स्टार्ट नहीं हुए हैं. टॉपिक वाइज टेस्ट बाकी आप मिनी टेस्ट देखो. एनएनएल 1 में 2 टैब हैं जहां से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो. एक है क्यू बैंक, जहां पे आपको सारे सब्जेक्ट्स के एमसीक्यूज मिल जाएंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे. ठीक है. सेकंड आपका आता है टेस्ट. टेस्ट के अंदर आपके मिनी टेस्ट हैं, सिस्टम वाइज टेस्ट हैं, स्पेशल टेस्ट हैं, एनएनसैट है, और आज से आपका आरआरबी का एक टैब ऐड हो गया. तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट हैं जो कि अवेलेबल हैं, आप उनको अटेम्प्ट कीजिए. रही बात टॉपिक असेसमेंट टेस्ट की, तो उसके लिए यू विल गेट द नोटिफिकेशन from your relationship manager, from the email or from the R status, from everywhere you will get the notification. गुड इवनिंग मैम। हेलो महक, गुड इवनिंग. मैम मेरा एनएनएल 1 में वीडियोस अब तक तो मतलब चल रही थी, लेकिन कल मैंने देखा तो वो लॉक शो हो रही है दोबारा से। आप एक बारी लॉग आउट करके लॉग इन करिए और पर अपनी डिवाइस मैम को रीस्टार्ट करिए, तो भी नहीं हो रहा. नहीं मैम, लॉक ही प्लान की है। वैलिडिटी तो नहीं खत्म हो गई आपके? नहीं मैम, मैंने अभी नवंबर में ज्वाइन करा है। ठीक है. आपके रिलेशनशिप मैनेजर कौन है? पारुल मैम, मैंने कहा था मैम को, मैम ने शायद देखा भी था, मेरे पास मैसेज आया था वेट का, लेकिन उसके बाद कुछ सॉल्व नहीं हुआ। नहीं नहीं, एक्चुअली होता क्या है कि पारुल मैम इज देयर, शीला. मैं बताती हूँ। मैं है कि एक्चुअली चेक टीम इज ऑलरेडी वर्किंग ऑन इट। थोड़ा सा टाइम दो, इट विल बी रिजॉल्व टुडे। ओके मैम। ओके गुड स्टूडेंट, इवनिंग एनी मैम। अदर क्वेरी? गुड गुड इवनिंग. इवनिंग गुड मैम। इवनिंग. मैं एमएसएन की मैम इंटीग्रोमेट्री सिस्टम का अभी अपलोड नहीं हुआ वीडियो मैम। एमएसएन अंडर प्रोसेस है. कुछ वीडियोस तो अपलोड हो चुके हैं जिसके बारे में नोटिफिकेशन आप लोग को मिला होगा. आई एम 100% श्योर. जो भी टॉपिक्स अभी मिसिंग हैं वो विद इन दिसंबर आपको मिल जाएंगे कंप्लीट. ओके मैम, थैंक यू मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग श्वेता. मैम वो जो एनएनएल 1 ऐप में जो वीडियोस है ना ऑल सब्जेक्ट्स के, तो मैं साक्षी मैम का वीडियोस देख रही थी. वो जो कोविड के टाइम पे रिकॉर्डेड क्लासेस है मैम, तो फिर वो अपडेटेड है या फिर वो एनएनएल 1 ऐप के जो वीडियोस है ना वो पुराने वीडियोस है? देखो श्वेता, एज पर द आईएनसी सिलेबस एवरी सिंगल थिंग इन दी बोथ ऑफ द एप्लीकेशन इज अपडेटेड, चाहे वो एनएनएल हो या एनएनएल 1 हो. आईएनसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हर एक चीज अपडेटेड है, और नया पुराना कुछ नहीं होता है. सिलेबस हमारा वही रहता है, बस क्वेश्चन के जी पैटर्न चेंज होते हैं, क्वेश्चन पूछने के तरीके बदल जाते हैं, जिसके लिए आपको टेस्ट एंड डिस्कशन, फास्ट ट्रैक क्लासेस, सुपर 60, सुपर 30, आप लोगों के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो टेस्ट पेपर है वो आप लोग को प्रोवाइड किए जा रहे हैं. आपके बेसिक्स तो स्ट्रांग होने ही चाहिए. क्या फर्क पड़ता है आप बुक से पढ़ रहे हो या अपने नोट से पढ़ रहे हो या आप एप्लीकेशन को फॉलो कर रहे हो. ठीक है. तो आप लोगों को एज पर द आईएनसी सिलेबस सब कुछ अपडेटेड प्रोवाइड किया गया है, तो आप लोग फॉलो कीजिए. वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू कि एनएनएल 1 में जितना भी कंटेंट है
वो सारा जी रिफाइन करके आपको दिया गया है कि कोई भी एक्स्ट्रा कंटेंट नहीं है या मतलब कोई भी ऐसी चीज नहीं जिसमें कि आपका टाइम ज्यादा जाए। ठीक है, आप लोगों को ओके। एनएनएल वन में बहुत ही एक्यूरेट मतलब उसके साथ आपको प्रॉपर कंटेंट प्रोवाइड किया गया है, जो कि आपको नॉर्सेट एट की प्रिपरेशन के लिए आपको उसमें प्रॉपर हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो आपको अच्छे से फॉलो करना है। ठीक है मैम। बेटा गुड एक चीज इवनिंग मैम। थोड़ा सा ऐड करूंगी यहाँ। रश्मि मैम ने बहुत सही बोला कि सारा अपडेटेड कंटेंट है। जस्ट जी डिफरेंस मैम। आप जो बोल रहे हो, जो बेसिक है ना, जैसे सपोज गायनी की जो बेसिक है, नॉर्मल प्रेगनेंसी, आपकी बेसिक जो चीजें हैं वो हमारे रिकॉर्डेड, हम किसी फैकल्टी को हम बार बार एक ही चीज को रिकॉर्ड करने के लिए तो नहीं बोल सकते ना। तो जी जो मैम। सेम बेसिक्स है वो हमने सेम रखी है। जिन टॉपिक्स पे चेंजेस आए हैं, डेवलपमेंट्स आए हैं रिसेंट टाइम से, उन पे सारे फ्रेशली रिकॉर्डेड वीडियोस हमने एनएनएल वन में डाले हुए हैं। तो आपको एक्चुअली एनएनएल वन फॉलो इसलिए करना है क्योंकि उसमें फिल्टर्ड अपडेटेड कंटेंट है। एनएनएल में हमारा बहुत इन डेप्थ नॉलेज की वीडियोस है। नर्सिंग जी स्टूडेंट को इतना इन डेप्थ, तभी हम लोग बोलते हैं ना कि मैम इतने वीडियोस है कि हम कंप्लीट ही नहीं कर पा रहे अपना सिलेबस। जी जी मैम। हमने जी एनएनएल वन में जस्ट टू हेल्प यू आउट विद दैट कंसर्न, हमने अपने उसको कंसाइज करके अपडेट करके आप लोगों को दिया हुआ है, जिससे कि नर्सिंग स्टूडेंट को जितना जरूरी है उतना कंटेंट आपको मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कंसाइज हो गया मतलब आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। सिलेबस कवर्ड है, सब कवर्ड है, बट कंसाइज फॉर्म में है जितना आपको जरूरत पड़ेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम मुझे ये मैम पूछना था कि साइकेट्रिक का पूरा कंटेंट अभी अपलोड हो चुका है या उसमें कुछ पार्ट अभी रिमेनिंग है? आप एक बार प्लीज कंफर्मेशन दे दीजिए मैम। एमएसएन और एमएचएन का भी पार्ट रिमेनिंग है, जो हमारा बाय दिस मंथ एंड इन द फॉर्म ऑफ नोट्स, इन द फॉर्म ऑफ क्यू बैंक के क्वेश्चंस एंड वीडियोस सारा अपडेट होगा। ठीक है, एमएसएन के भी कुछ पार्ट मिसिंग है, एमएचएन का भी कुछ अपलोड नहीं हुआ है, वो दोनों आपके आएंगी। दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए भी, ये सबके लिए है, बार बार हम सब हाँ को कन्वे कर रहे हैं ये कि दूसरे सब्जेक्ट्स में भी अगर इफ यू आर फाइंडिंग फ्यू टॉपिक्स व्हिच आर देयर इन द हाई यील्ड टॉपिक लिस्ट बट दे आर नॉट कवर्ड इन द वीडियो फॉर्म, काइंडली share your details with your respective RMs and we will get your issue resolved. Okay? ओके मैम, ओके, थैंक यू। और ये हेलो प्लीज आई वांट गुड टू ऐड समथिंग, इस ये सारे स्टूडेंट्स के लिए है, तो प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट कि जो भी कंटेंट हमारे एंड से मिसिंग है किसी भी सब्जेक्ट में, यू आर गोइंग टू गेट द सेम कंटेंट बाय टुडे, बाय दिस मंथ ईओएम। ओके, इसके लिए ओके प्लीज थैंक यू। बाकी जो भी टॉपिक्स मिसिंग है, एज पर शुभ्रा मैम एंड रश्मि मैम से, जो भी टॉपिक्स आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट है एंड आर मिसिंग, तो काइंडली कन्वे द सेम टू योर असाइन्ड रिलेशनशिप मैनेजर्स। वी आर गोइंग टू हेल्प यू आउट इन एनी सॉर्ट ऑफ मैनर वी कैन। गुड हेलो इवनिंग गुड मैम। इवनिंग मैम। Good गुड evening, इवनिंग Bharati. देवरती। हेलो या देवरती, टेल मी। हेलो। या देवरती, आर वी हाँ, ऑडिबल? यस मैम। मैम, I already informed Parul ma'am regarding Plan C subscribe. I was Plan C subscriber and I renewed it during Sun batch. So my actually my subscription should expire in 30th April 2025, but I'm not able to access Nursing Next Lab app. So Debarati, for that, have you consulted Shelza ma'am, who is your assigned relationship manager? I have already consulted with her. She also tried, and in NL one I'm able to access now. But Nursing Next Lab, I have already informed you also, ma'am. You told that it will not be able to access, but it is not like I have already paid 20,000 and renewed it. It should expire in 2025 30th April. Then why I'm not able to access Nursing Next Lab? See, we have already switched the entire content to NNL1 only, right? We are giving you a platform to have a look of videos, test, and see NNL. I have to speak to Even Shelza ma'am. even in NNL one app also it is showing free subscriber, but I'm still a Plan C Okay, so Devarati, don't subscriber. worry. Today only I'll speak to the concerned team for your case. As in special case, I'm going to ask them to let you operate NNL app and also NNL1, whatsoever is the challenge.
convey me through WhatsApp message. I am going to speak to them and get your concern sorted by today evening. Okay. Good Hello, evening, good ma'am. evening, ma'am. Hello, Yeah, hello. yeah. Somebody was trying to connect with us. Yeah, I tell think me. that is Milap Upadhyay. Yeah. Hello. Yeah, Milap. Good evening, ma'am. Good evening. Good evening, ma'am. Ma'am, in app there is a option for create your test and my practice cues. I don't know anything about that feature. Actually, Milab, this is under process. Very soon you will get the notification for the same. Tech team is working on it. Actually, thing is that create और plan is like जब आपने सारी चीजें कर ली हैं तब आप अपने हिसाब से टेस्ट पेपर को बनाओ. उसमें क्वेश्चन मतलब एक एक करके आप अपने तरीके से टेस्ट पेपर बनाइए. बट थिंग इज दैट कि पहले आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो. तो अभी आप लोगों का सारा फोकस अपने सिलेबस को कंप्लीट करने में, मेजर माइनर सब्जेक्ट्स और रिवीजन प्रैक्टिस में होगा. और उसके बाद वेरी सून आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आप लोगों का ये वाला जो फंक्शन है ये भी एक्टिवेट हो गया. तो इट्स अंडर प्रोसेस बेसिकली. ठीक है. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. ओके गुड मैडम. इवनिंग मैम. Hello. मैम यस मैम. मैम जैसे कि ना वीडियोस में कभी कभी 10 किसी टॉपिक पे टोटल 10 वीडियोस देखते हैं, लेकिन कभी कभी वेरी रेयर जैसे कि टोटल 20 वीडियोस देखते हैं. तो मैम मतलब पता नहीं चल पाता है कि इस टॉपिक पे टोटल कितने वीडियोस है. नंबर्स पे मत जाओ प्रीति. डोंट गो ऑन नंबर्स कि इसमें 20 है तो इसमें 20 ही होने चाहिए. आप टॉपिक देखो. कई कई बार क्या हो रहा है कि इस बार NNL 1 में कि इंटीग्रेटेड फॉर्म में आपको कंटेंट अवेलेबल करके दिया गया है. ठीक. तो आप एक बार वो चीज देख लो. इन केस पर्टिकुलर टॉपिक इज मिसिंग तब आप हमें बता दो. हम लोग कंसर्न पर्सन को बता देंगे और आपका इश्यू रिजॉल्व हो जाएगा, या जो भी है आपको आंसर उसका मिल जाएगा अकॉर्डिंगली. बट नंबर्स पे मत जाओ कि उसमें 20 है तो उसमें 20 ही होने चाहिए. 10 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं. प्रीति, कंटेंट कवर ये होना ना चाहिए. आप जो बोल रहे हो वो शायद NNL 1 के लिए बोल रहे हो कि कभी कभी आपको 20 दिख रहा है, कभी कभी आपको 10 दिख रहा है. तो वो यस मैम. इशू के लिए भी हो जाता है. वो हमारे साथ भी होता है कभी कभी. नेटवर्क आप प्रॉब्लम भी होती है. हाँ, थोड़ा सा ना वेट कर लेना. वो देखना ऊपर अपने आप अपडेट आ जाएगा कि एक्चुअल वाला. ठीक है. वो होता है नेटवर्क इशू की वजह से. थोड़ा सा वेट करना. जहां जिस पेज पे हो उस पेज पे थोड़ा सा वेट करना. थोड़ी देर में आपको वो अपडेटेड वीडियोस अपलोड हो जाएंगे. क्योंकि एक साथ सपोज 25 वीडियो है एक साथ, तो आपने जैसे ही ओपन किया हो सकता है 25 वीडियो एक साथ आपको नहीं आ रही हो, तो वो 10 दिखाएगा. तो जैसे ही आपके 25 वीडियो लोड हो जाएंगे तब आपको वो अपने आप वहां 25 हो जाएंगे आपकी. ठीक है. हेलो, गुड इवनिंग मैम. गुड इवनिंग. मैम मेरी एक सवाल था शुभ्रा मैम से. हाँ जी. मैम वो जो टेस्ट एंड डिस्कशन क्या स्टार्ट हो गया है? नहीं, टेस्ट एंड डिस्कशन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है. हमने कल भी, मेरा जो सेशन था मैंने यही बोला था कि जैसे स्टार्ट होगा, हमने टेस्ट एंड डिस्कशन में क्या है वो समझा दिया था. टेस्ट एंड जी डिस्कशन मैम. जैसे ही स्टार्ट होगा हम आप लोगों को नोटिफाई कर देंगे. हमारे प्लेटफॉर्म पे व्हाट्सएप चैनल हो, व्हाट्सएप स्टेटस हो, हम भी वेट कर रहे हैं. जैसे ही अपडेट आ जाएगा, साइलेंट अपडेट पुश होना है, जैसे ही आएगा हम आप सभी को अपडेट कर देंगे कि कैसे मिलेगा. कल मैंने आपको डिटेल में बताया था कि टेस्ट एंड डिस्कशन कहाँ से क्या एक्सेस करोगे और क्या. हाँ. अब आएगा जैसे ही वो हम आपको नोटिफाई करेंगे. ठीक है. एक्चुअली मैम वो एक एक बस बात था कि जो मैं तो एक प्लान C+ सब्सक्राइबर हूँ, तो मेरे लिए क्या रिकॉर्डेड मिलेगा या लाइव मिलेगा? बेटा, टेस्ट एंड डिस्कशन इज रिकॉर्डेड. अच्छा टेस्ट एंड अच्छा. डिस्कशन के जो 2 पार्ट्स हैं वीडियो के, एक है रिवीजन पार्ट और दूसरा है टेस्ट एंड डिस्कशन पार्ट. दोनों ही रिकॉर्डेड है. दोनों ही आप में अपलोड हो जाएंगे. आप लोग अपने अकॉर्डिंगली, कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंगली देख सकते हो. बस ये रहेगा कि उसका जो प्रोसेस, मतलब उसका आई वुड से जो प्लान है कि आपका पहले रिवीजन आएगा, उसके बाद टेस्ट आएगा. तो मतलब रिवीजन को आपको टेस्ट आने से पहले देख लेना है, रिवीजन वीडियोस को, जिससे कि यस आप मैम. उसका टेस्ट अटेम्प्ट कर सको. फिर टेस्ट होने के बाद उसका टेस्ट एंड डिस्कशन आएगा, उसके बाद उसका लाइव क्लास आएगा. तो आपको डिस्कशन लाइव क्लास से पहले देखनी है वीडियोस. देख आप यस कभी भी मैम. सकते हो, लेकिन जो हम टाइम मेंशन कर देंगे आपको, आपके साथ मतलब TOC शेयर होगी, उसकी हम शेड्यूल शेयर करेंगे. आपको सिर्फ वो टाइम फ्रेम देखने होंगे. वो सब हम जैसे जैसे चीजें आती रहेंगी हम आप सभी के साथ वो डिटेल उसकी जो है वो शेयर करते रहेंगे. यस मैम, थैंक यू सो मच. मोस्ट वेलकम. हाँ, गुड इवनिंग मैम. एक क्वेश्चन था मेरा आपसे रिलेटेड. हाँ जी. ये था कि साक्षी मैम ने ये बताया था कि फीटस और प्लेसेंटा का इक्वल वेट 500 ग्राम एट 17 वीक होता है. लेकिन जब मैंने टॉपिक वाइज टेस्ट दिए तो उसमें 22 वीक मार्क कर रखा है, मतलब करेक्ट बता रखा है, तो इसमें कंफ्यूजन था.
बेटा इसके लिए आप एक बार अपने जो रिस्पेक्टिव आरएम है, अगर आपकी पारुल मैम है, कौन है, जो भी है, उनको आप भेज दो। हम क्वेश्चन जो है वो अपनी टीम से करे, मतलब वो करा के आपको आंसर शेयर करेंगे। क्योंकि ओके, यहाँ थैंक यू मैम। डिस्कस, लाइक वी आर नॉट लाइक एलिजिबल टू डिस्कस साइंटिफिक, यहाँ हम नहीं कर सकते हैं। आप भेज दो। आप वो आप सबीना मैम से हो, साक्षी मैम से हो, मार्गदर्शी टीम से हो, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम आपका रिजॉल्व करा के आपके साथ आंसर शेयर कर देंगे। I have ओके, shared one email ID in the chat box, nextins@nursingnextlive.in। कंटेंट रिलेटेड कोई भी क्वेरी होती है आप लोग इस पे मेल कीजिए। विद इन वर्किंग 24 to 48 आवर्स यू विल गेट द आंसर। और इसके अलावा आप लोग डायरेक्ट अपने आरएम को भी शेयर कर सकते हैं। बट प्रोसेस इज लाइक कंटेंट रिलेटेड क्वेरी आपको इस मेल आईडी पे ही शेयर करनी है। ठीक है? ओके मैम, थैंक यू। Okay, any other question, student? Because we have a like time bounded things Yes. with us, so we have to wind up the session within next 5 minutes. Ma'am, I have a question. Yes, I Shilpa. think we have answered all the queries. Shilpa was supposed to ask something. I don't know, some noise is coming from her end. That is why I muted her. Okay, Good students. good So, evening, ma'am. hi Yes, Tapesh. Tapesh, good evening. Good evening, ma'am. Ma'am, I wanna ask something that is it important to go through the videos of minor subjects, because I am in the 4th year of my graduation and have to give exams in April. देखो तपेश, सबसे पहली चीज तो योर रजिस्ट्रेशन नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फिलिंग द फॉर्म ऑफ No, नॉट। ma'am, I want to give NORCET 8.0 as a practice purpose. I want to give 9.0 with my full potential, so that I'm asking बट that. थिंग इज दैट ना तपेश, व्हाट आई वांटेड टू से कि रजिस्ट्रेशन नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फिल द फॉर्म, अदरवाइज you can't fill the form, right? So you are in your 4th year. Have you Yes, ma'am. have you attempted your examination? Result is out, or it will take some time? Ma'am, it will take some time, but I have completed my major subjects. No, Now I'm asking. Tapesh, what Rashmi ma'am was asking, ki will get your provisional RN before filling up the form? Because if it's the exam is in April, you are supposed to fill the form in March. Okay, we are expecting the form you will get the form by March mid. So will you get a provisional RN by that time? No, ma'am. In that But case, be In able that to. case, you can't fill the form. Yeah, in that case, you won't be able to fill the form, because filling up the form, it is mandatory that you okay, have your RM. okay, ma'am, I understood, but I want to ask that is it important to go through the videos, or I can only manage with the notes I received? For minor subjects, Tapesh, I just want to tell you, if I talk about the prelims and mains examination, so as Yes, per ma'am. my experience in the prelims examination, most of the like one-liners, image-based question or short type of questions come from the minor subject. This is my calculation of the last 3 to 4 years, right? And Yes, ma'am. secondly, Yes, ma'am. you cannot predict which subject Yes, is ma'am. important and from which subject the questions are going to come. If I talk about the prelims of NORCET 6, subject was FON and more than 70% question was from the single subject only, FON, right? So you can Yes, ma'am. predict. So in आपका जो क्वेश्चन है उसमें मैं यही बोलूंगी कि योर क्वेश्चन इज रॉन्ग. You have to give equal importance to all the subject. You have the basic knowledge of all the subject. Then you can do the practice. Then only you can understand like how much things you have covered and what are the topics are left, in which topics you are not performing well. So from my side, I would like to suggest you go through the videos. You have the time in your hands. You can Yes, ma'am. perform better. So don't take any shortcut, right? Follow all these steps, and the basic steps is your basics, and the basics you have to cover from the videos. Okay? Yes. One last thing, ma'am, that when will the nursing research topics will come, videos will come? Ma'am, I want to take
Chitra ma'am's video, new videos of Chitra ma'am, because she will be our new faculty for research. I think it's under process, and whatever topics are left, like things are under process, and you will get everything is like uploaded on your particular subject. Okay, so don't worry about it. If you want to share the missing topics with us, you are most welcome. You can share the missing topics of that particular subject with us. We will convey same to the concerned person and inform you accordingly. Okay. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Who Thank is you. your relationship manager, Tapish? Sanchari ma'am. Okay, you can message her. She will help you out. Yes, ma'am. There's a question from Anand that ma'am books abhi tak nahi mile and he's continuously putting the same multiple times. So I want to answer to all the students. See, volume 1 and volume 3 will take little time as the books are under printing process. Once we will be updated with the same, every relationship managers to their assigned students are going to update you in a well manner that when you're going to receive the books. Okay. I think Parul Am is I clear, connecting Anand? you. I think some network problem is there. Okay, student. So keep sharing your feedback. Share your feedback about the today's Friday special session and the theme which we have discussed today. And again, we will be coming next week with the new theme for you all. So do join the session on time and see you all next week. Till then, goodbye. Take care of yourself and all the very best. Keep doing practice. You both want to say something, you can say. No, thank you so much, all these students. And whatsoever the concerns you are having, do clear with your respective RMs. Stay connect with your Thank you. relationship managers क्योंकि welcome से selection तक आपके साथ हम ही हैं, ठीक है? So stay connect with us Akansha, you can give feedback on WhatsApp or Play Store. on Play Store. Okay, बच्चों, goodbye. Thank you, students. Thank you so much. Thank you.